नमस्कार, आर्यभट्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पंकज। अभी हम खगौल बाज़ार में मौजूद हैं। आनंदपुरी कॉलोनी है, थाना रोड में, वहां पे मौजूद हैं और हमारे साथ खगौल के एक लाल मनीष कुमार मौजूद हैं, जो कि कहा जाए तो इन्होंने अपनी मेहनत से 30 सेकंड में 20 पुशअप किए हैं। लगातार 20 पुशअप जो है वो किए हैं, अपने पैर के अंगूठे को छुआ है 30 सेकंड में। और उनका जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है नाम भी दर्ज हो चुका है। सबसे पहले मनीष जी को हम बधाई देना चाहते हैं अपनी आर्यभट्ट न्यूज़ की ओर से। सबसे पहले मनीष जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपकी मेहनत जो है वो सफल हुआ और फिर आपको इंडिया बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो गया, नाम आ गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हम बहुत मेहनत किए थे और फिटनेस, बहुत दिन से फिटनेस के ऊपर बहुत काम किए हैं। उसके बाद फिर रिकॉर्ड बनाया ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, और मैं नेक्स्ट टारगेट है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो क्या लगातार जो है इसकी जो है प्रैक्टिस जो है आप कैसे करते थे? घर में करते थे या जिम में जाकर ही किया करते थे? मैं जिम में और ग्राउंड में दोनों जगह प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन मैं इसका प्रैक्टिस नहीं करता हूं। मैं बस फिट रहने के लिए प्रैक्टिस करता हूं, और फिटनेस सही रहता है तो हर चीज़ हो सकता है। आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, बस फिटनेस सही होना चाहिए। आप मिडिल क्लास के फैमिली से आते हैं, आपके पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, माँ हाउसवाइफ है, और आपका रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। पुशअप किए आप, अपनी मेहनत से रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। पापा मम्मी घर में कितने लोग खुश हैं? सब लोग बहुत खुश है। पहले तो सब लोग सोच रहे थे कि क्या कर रहा है, पूरा टाइम जिम में रहता है, ग्राउंड में रहता है, ये क्या कर रहा है, फालतू का टाइम पास। लेकिन जब रिकॉर्ड बन गया तो फिर सब कोई बहुत खुश है। सफलता मिली तो सब खुश हो गए? सब खुश हो चुके हैं। अच्छा लगा उन्हें? बहुत अच्छा लगा। पापा को, मम्मी को, सबको बहुत अच्छा लगा। पापा ने क्या कहा आपके लिए? पापा को तो मैंने कल ही बताया, वो बहुत खुश हो गए। उनको दिखाया मेडल और अपना सारा सर्टिफिकेट, ये सब तो बहुत खुश हैं घर में सब लोग। अच्छा, एक बात आपके बारे में पता चला है कि आप बॉक्सर बनना चाहते हैं, बॉक्सिंग में आपकी बहुत रुचि है। तो आपको बॉक्सिंग में आगे बढ़ना है या यह पुशअप में ही मुकाम लेकर आगे चलना है? जैसे गिनीज बुक में आपका इंडिया बुक में रिकॉर्ड नाम दर्ज हुआ है, तो इसमें नाम दर्ज कराना चाहते हैं और आगे कि बॉक्सिंग में भी नाम दर्ज करवाना चाहते हैं? नहीं, बॉक्सिंग मेरा प्रोफेशन है, वो मैं कंटिन्यू रखूँगा, और ये मेरा हॉबी है ये, तो मैं इसको भी रखूँगा। और बॉक्सिंग मेरा मेन गेम है बॉक्सिंग, तो उस पर फोकस करूँगा। अभी मैं 2 साल से नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द वापसी करूँगा बॉक्सिंग में और अच्छा करूँगा कुछ। बॉक्सिंग मतलब कि आपका गेम है, उसको आपने बना लिया है कि बॉक्सिंग में ही कुछ अलग करना है। हाँ। बॉक्सिंग मतलब कितने सालों से आप कर रहे हैं? बॉक्सिंग 5 साल हो गया मुझे करते हुए, और मैंने स्टेट खेला है, नेशनल भी खेला है, और स्टेट में मैंने जीता भी है। तो बॉक्सिंग मेरा 2 साल से अभी बंद किए हुए, लॉकडाउन के वजह से बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन फिर से स्टार्ट करेंगे बॉक्सिंग। और इसलिए फिटनेस के लिए हम खुद से ही करते हैं वर्कआउट, तो फिटनेस अच्छा करने के चक्कर में फिर बहुत अच्छा किए, तो रिकॉर्ड बनाने का फिर आया माइंड में। क्योंकि 2 साल से लॉकडाउन भी कंटिन्यू परेशान कर रहा था, तो सोचे क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। तो फिर ये रिकॉर्ड बनाने का आइडिया आया, तो फिर रिकॉर्ड बनाया इसको पुशअप में। बॉक्सिंग में तो देखा जाए कि खगौल में बॉक्सिंग की जो ट्रेनिंग जो है वो नहीं होती है, तो आपने कहाँ से सीखा? मैं जमशेदपुर में जाके वहाँ पे प्रैक्टिस किया हूँ। पहले यहाँ BMP 5 में मैं पुलिस टीम के साथ प्रैक्टिस करता था, और अब जमशेदपुर से आने के बाद फिर मेरा प्रैक्टिस बंद हो चुका है। तो फिर मैं स्टार्ट करूँगा, फिर निकलूँगा कहीं बाहर प्रैक्टिस के लिए और फिर खेलूँगा। मतलब कि आप जमशेदपुर चले गए थे बॉक्सिंग करने के लिए? 2 साल जमशेदपुर में वहाँ पे प्रैक्टिस किया हूँ और वहाँ से ही खेला हूँ। तो घर से कोई लोग, पापा मम्मी मना नहीं करते थे कि मत जाओ, ये सब बॉक्सिंग यहीं पे कुछ करो? नहीं, मेरा जीत के आगे किसी का नहीं चलता। हम सोच लिए थे कि मुझे खेलना है, तो बस हम निकल गए थे।
क्योंकि ये खगौल है, खगौल में बहुत सारे जो गार्जियंस होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं मेरा बेटा कहाँ जाएगा इधर उधर, डरते हैं थोड़ा कि बाहर ना जाए, कहीं अलग रास्ते पे ना भटक जाए। क्योंकि आप युवा हैं और बहुत सारे ऐसे युवा हैं आपके तरह जो बाहर जाते हैं पढ़ाई के नाम पर या किसी चीज़ को लेकर खेल कूद के एडमिशन लेते हैं, लेकिन गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। युवा पीढ़ी जो है कहा जाए तो गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। खास करके खगौल की बात करें या और भी कई अन्य इलाकों की बात करें तो युवा जो है पीढ़ी भटक जाता है। तो ऐसा कुछ पापा ने मना किया था? मम्मी पापा को मेरे पे शुरू से ही विश्वास है कि कुछ भी करेगा गलत नहीं करेगा, इसलिए वो लोग जाने भी दिए मुझे और हम बाहर जाके सही से किए भी प्रैक्टिस और खेले भी, जीते भी और फिर वापस आए। तो मम्मी पापा को विश्वास है मेरे पे, तभी वो जाने दिए। तो ऐसा संगति शुरू से रहा ही नहीं कि लोग बोले कि हाँ ये गलत चीज़ में जाएगा। तो संगति अगर बना के सही रखें तो सबको विश्वास होता है। मम्मी पापा को पूरा विश्वास? हाँ, मम्मी पापा को पूरा मेरा विश्वास बेटा कुछ करेगा। और अभी तो स्टार्ट किया, अभी तो बस पहला सीढ़ी है, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ से हुई? आदर्श विकास विद्यालय से 10 किए और फिर 12th कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। कहाँ है आदर्श विकास विद्यालय? मोहम्मदपुर में है आदर्श विकास विद्यालय, खगौल में ही है। तो वहीं से 10th क्लास तक किए और फिर कॉलेज ऑफ कॉमर्स से और फिर ग्रेजुएशन जगत नारायण लाल कॉलेज से किए। तो ये बताइए कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो उसी वक्त से ये बॉक्सिंग का सपना आया था, ख्याल आया था? बचपन से ही बॉक्सिंग का सपना था आपके मन में जब स्कूल में पढ़ते थे या स्कूल पास करने के बाद आया मन में? 12 तक तो मेरा ऐसा हाल था कि हमसे एक पुशअप भी नहीं हो पाता था, लेकिन 12 के बाद इतना ज़्यादा मेरा वजन बढ़ गया था और पूरा पेट वेट निकल गया था। तो फिर परेशान हो गए, तो फिर हम ग्राउंड में गए और फिर गेम ज्वाइन किए और फिर धीरे धीरे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि हम पूरा इसी में पूरा टाइम बिताते हैं। मेरा कम से कम डेली का 7 से 8 घंटा का प्रैक्टिस होता है और इतना अब हम इसमें मिल गए कि 7-8 घंटा भी हमको लगता है कितना कम है, टाइम तुरंत निकल जा रहा है। खेल तो मनीष जी बहुत सारे हैं फील्ड में, खेल अब जाएंगे फील्ड में तो बहुत सारे खेल है, लेकिन बॉक्सिंग में क्यों रुचि रखा आपने? बॉक्सिंग थोड़ा बचपन से ही मन करता था कि बॉक्सिंग करे, लेकिन यहाँ कुछ था ही नहीं वैसा कि कहाँ सोचते थे, फिर देखते थे कहीं है ही नहीं यहाँ क्लब या कुछ भी, तो सोच के ही रह जाते थे छोटे थे तो। लेकिन बड़े हुए तो फिर लगा कि बॉक्सिंग स्टार्ट करना चाहिए, तो बॉक्सिंग ही फिर चूज़ किए। अपनी कामयाबी के लिए निकल पड़े आप? हाँ, फिर अब तो निकल गए तो फिर कुछ तो करना है, बस वही है। तो ये जैसे कि पुशअप में आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, ये कहाँ से मन में आया? फिर एकाएक बॉक्सिंग करते करते एक बैग कहाँ से मन में आया कि पुशअप करें कि ये मेरा रिकॉर्ड हो जाए? वो बस हम फिटनेस का मतलब डेली वर्कआउट करते हैं तो हमको लगा कि हम कुछ कर सकते हैं एक्स्ट्रा भी, तो फिर पुशअप हम बहुत तरह से पुशअप लगा सकते हैं। तो फिर हम सोचे पहले टो टच पुशअप करके देखते हैं और इसका रिकॉर्ड बनाते हैं। रिकॉर्ड का तो दिमाग मेरे पास मतलब बहुत पहले से ही था, जब एक बार और रिकॉर्ड एक बार और बनाने का कोशिश किए थे, लेकिन उस टाइम कुछ वजह से कर नहीं पाए थे, पैसे की वजह से। लेकिन इस बार फिर सोचे कि करना चाहिए और स्टार्ट किए और हो भी गया। मतलब कि पूरी तरह से विश्वास था कि इस बार हम करेंगे तो मतलब कि रिकॉर्ड एक बना देंगे? हाँ, पूरे तरह से विश्वास था मुझे, तो रिकॉर्ड बन गया। अब गिनीज का बस तैयारी करना है और गिनीज में भी बनाना है। गिनीज का तैयारी? हाँ, गिनीज में एकदम पक्का बनाना है। अपने साथियों को क्या कहेंगे, जिस तरह से आप मेहनत करते हो, खेल में रुचि रखते हो, अपने साथियों को क्या कहेंगे? आजकल फिटनेस पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो सब फिटनेस पे ध्यान दें और जो करना चाहते वो कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। एज कोई मैटर नहीं करता, बस वो मन में जज्बा होना चाहिए और बस यही कहना चाहेंगे। जैसा कि आप अपने फिटनेस पे ध्यान रखते हैं, पुशअप भी करते हैं, बॉक्सिंग भी करते हैं, आपकी खाना वाना जो होता है, डाइट क्या होते हैं? सुबह में क्या लेते हैं आप? डाइट नॉर्मल चना मूंग फल रहता है, फिर रोटी, एग, चिकन सब होता है। तो डाइट ज़्यादा वो खास नहीं होता, नॉर्मल ही होता है। और ऊपर से मिडिल घर के हैं तो उतना हाई मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो नॉर्मल खाते हैं।
जैसे जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है दाल लेते हैं, अंडा खाते हैं, तो ये सब नॉर्मल खाना खा के ही उतना कोई हाई क्वालिटी का नहीं खा पाते। मतलब अब डेली चिकन भी नहीं मेरे लिए संभव है, तो नॉर्मल ही खाना खाते हैं बस। और लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो बॉक्सिंग कर रहे हैं लोग, आपके साथी जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, पुशअप कर रहे हैं या जिम भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? डाइट किस तरह का लिया जाए? तेलिए जो तेल का डाइट होता है बाहर का बहुत सारे देखा जाता है, युवा लोग भी जिम करके आते हैं, बाहर में कहीं दुकान लगा रहता है, चाउमीन खा लिए, गुपचुप खा लिए, ये सब उनको खाने के लिए आजकल बाहर खाने का ट्रेंड चल गया है, ऑयली फूड खाने का और जंक फूड खाने का। तो उन सबको अवॉइड करें, क्योंकि जितना खाएंगे बाहर का खाना तो वो दिक्कत करेगा आपके सेहत पे। इसलिए सेहत सही रखना है तो सही खाना खाएं, घर का खाना खाएं और मतलब फिटनेस बरकरार रखें, कंटिन्यू वर्कआउट करें। कम से कम डेली 1 घंटा तो एक्सरसाइज हर लोग को करना चाहिए ताकि वो फिट रह सके। फिटनेस नहीं तो काफ़ी बीमारी भी हो जाते हैं आगे लोग को चल के। तो फिटनेस सही रखना है तो 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज करें और अच्छा खाना खाएं और बाहर का खाना ना खाएं, जंक फूड ना खाएं। चलिए, एक अंतिम सवाल है कि गिनीज ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो गया है। ये सारे जो रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं, आप इतना मेहनत करते हुए सफलता हासिल किए हैं, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? इसका श्रेय तो बहुत लोग के जाता है, मेरे दोस्त, मम्मी पापा और सभी लोग का है श्रेय। मतलब मेरे सर, फिर मेरे दोस्त जो हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर तरह से, और मेरे मम्मी पापा, बस इन्हीं को श्रेय जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ मनीष जी, जिन्होंने पुशअप में अपना रिकॉर्ड दर्ज किया है। 30 सेकंड में 20 पुशअप इन्होंने मारे हैं, अपने पैर के अंगूठे छुए हैं, और इनका सपना है कि हम बॉक्सिंग में आगे जाएं और स्टेट लेवल तो खेल के आए हुए हैं और नेशनल, इंटरनेशनल सभी प्रकार के जो खेल है बॉक्सिंग में आगे बढ़ें। और खगौल का जो है, खगौल इलाका जो है काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा ही इलाका है, तो यहाँ का नाम जो है रोशन करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे और साथ ही साथ अपने जितने भी दोस्त हैं उनका नाम रोशन करे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। फेसबुक पर अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज़। नमस्कार।